कहीं लेज़र ट्रीटमेंट लेने का तो नहीं सोच रहे आप? कहीं वैक्सिंग करने पार्लर तो नहीं जा रहे आप? अगर हाँ तो प्लीज़ एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जो मर्जी है अपने अनवांटेड हेयर के साथ जो करना है करिए, लेकिन एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्या लेज़र ट्रीटमेंट कराना आपकी त्वचा के लिए ठीक है? आपके जो अनवांटेड हेयर के लिए महंगे महंगे ये लेज़र ट्रीटमेंट कराना सही है? क्या आपको वैक्सिंग कराने के बाद जो ब्लैक कलर की स्किन आती है बाद में, क्या ये ठीक है? समझिए, इस पूरे वीडियो में बने रहिए, जानिए कि आखिर ये अनवांटेड हेयर क्यों आ रहे हैं। सब कुछ हमारे इस एपिसोड पे हम समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और मेरे साथ हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बने रहते हैं। अगर इस चैनल पे नए हो तो मैं हूँ नीलम कृष्णा और ये चैनल का नाम भी नीलम कृष्णा ही है। मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस फैमिली में पहली बार आए हैं, तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो आपको टोटल हेल्थ देता है, आपको इंटरनली ठीक करता है, एक्सटर्नली ठीक करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, आपकी बालों में चमक, हेल्दीनेस लाने के लिए हम प्रयत्नरत हैं। और इनफर्टिलिटी सीरीज़ में तो हमने बहुत काम कर ही रहे हैं, और साथ में जो हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से जो प्रॉब्लम उत्पन्न है, चाहे वो अनवांटेड हेयर हो, हिरसुटिज्म हो, कुछ भी हो, इसी चैनल पे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर की वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी की मदद से आपको मिल पाएगी। क्योंकि फ्यूचर में मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालने वाली हूँ, चाहे वो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बालों से रिलेटेड हो, या फिर आपके हार्मोनल इश्यूज़ हों। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी टाइम से। चलिए आज जानते हैं कि क्यों मैं इतनी खिलाफ हूँ लेज़र ट्रीटमेंट के, क्यों मैं कहती हूँ कि वैक्सिंग मत करवाओ, क्यों मैं कहती हूँ कि अनवांटेड हेयर को आप ये अननेसेसरी चीज़ें चल पड़ी हैं उनसे ना ट्रीट करो। क्या कारण है? पहले तो जान तो लीजिए कि बाल, ये जो हम बहुत चिकनी चिकनी त्वचा हमें चाहिए, चिकने चिकने एकदम फ्लोलेस स्किन चाहिए, कहीं बाल नहीं चाहिए, लेकिन अपवाद हेयर तो नहीं चाहिए लेकिन बाल तो चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे बाल बहुत चाहिए, सर पे हमें घने काले और लहराते चमकदार बाल चाहिए, लेकिन ये बाल अगर हमारे चेहरे पे हों तो वो हमें कतई मंजूर नहीं। ये बाल हमें नहीं चाहिए। अगर भौंहों पे बाल हमारे कम है ना, तो जतन करेंगे हम, लहसुन दुनिया भर की चीज़ें लगाएंगे हम, जिससे कि हमारी भौंहें बहुत काली, घनी, मोटी, डार्कर हो जाएं, है ना। हमें आईब्रो की तो बाल घने चाहिए, बाल सर पे भी बाल खूब चाहिए, और हमें ये आईलिड दिख रही है ना, पलकें, ये भी हमें घनी घनी चाहिए, एकदम लंबी लंबी कर्ल, और काली काली चाहिए। हम जतन करते हैं इनके लिए, बादाम का तेल लगाएंगे, लहसुन लगाएंगे, दुनिया भर के जतन है हमें। लेकिन यही बाल हमारे चेहरे पे हैं, मतलब गाल पे हैं, लोअर लिप पे हैं, अपर लिप पे हैं, नोज़ पे हैं, माथे पे हैं, हमारी ये चिन पर हैं, गर्दन पे हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है, ये हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सामाजिक तौर पे हमें शर्म आती है, हमें गंदा लगता है सामने वाला देखकर। ऐसा सामने वाला पहली बात तो कुछ नहीं सोचता, ये हमारी अंदर की खुद की हीन भावना है। हमें कहीं के बाल नहीं चाहिए, ठीक है। हमें हर जगह बाल चाहिए जहाँ पे वो हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए एक्सेप्टेबल है। जैसे हमें सर पे चाहिए आईब्रो, आईलिड, बस, और हमें हर एक जगह बिल्कुल बाल रहित त्वचा चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान ने, गॉड ने, ईश्वर ने हमें बालों के साथ ही जन्म दिया है। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां हमारे बाल नहीं हैं, हर जगह बाल हैं। और ये बाल होना हमारे लिए कोई अभिशाप नहीं है, बाल होना हमारे लिए एक वरदान है। यही बाल आपकी स्किन को रिंकल फ्री रखने का काम करते हैं, यही बाल आपके स्किन को
चमकदार रखने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है ये बाहर से महंगे महंगे प्रोडक्ट लगा के आप अपनी स्किन को ग्लो और चमकदार बनाती हैं? नहीं, ये हमारे रोएं जो है ना, हमारे रोम छिद्र, उनमें निकलने वाले ये फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स एक ऑयल सिक्रीट करते हैं जिसको हम नेचुरल ऑयल कह रहे हैं। ये नेचुरल ऑयल हमें सिक्रीशन से हमारी स्किन हमेशा फ्लोलेस रहती है, मॉइस्चराइज रहती है। आपको पता है इसके बारे में, और हम पीछे पड़े हैं इनको हटाने में। तो आप जान लीजिए ये पूरे शरीर में जो हमारे बाल हैं, हमें बाल के साथ ईश्वर ने पैदा किया है, तो इन बालों को हम क्यों निकालने के पीछे पड़े हैं, है ना। तो पहली बात तो ये समझिए ये बाल आपके अभिशाप नहीं है, ठीक है। और दूसरा समझिए जो ये बाल हैं, आप आजकल ये चलन चला हुआ है, मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, वायरल वीडियो हो चुके हैं वो, कि नॉस्ट्रिल, नोज के अंदर, यानी कि जो ये हमारे नथुने हैं उसके अंदर जो हेयर हैं उनको वैक्सिंग से हम निकाल रहे हैं। चॉकलेट वैक्स, दुनिया भर की जो वैक्स हैं उनको हम नॉस्ट्रिल के अंदर वैक्सिंग करवा रहे हैं और वहाँ के बाल निकाल रहे हैं। आपको पता है कि ये नाक के अंदर के बाल कितने इम्पोर्टेंट हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और आप इन्हें निकालने का सोच रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोचिए निकालने का, क्योंकि ये ही बाल, नाक के अंदर के बाल आपको सुरक्षा देते हैं, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। देखिए आप हर एक पल क्या ले रहे हैं, क्या रहे हैं, 24 घंटे हर एक पल में एक काम लगातार आपका चल रहा है, चाहे वो खाते पीते सोते नहाते, हर वक्त क्या आप ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ब्रीद इन करते हैं तो उस सांस को जब इनहेल करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत से पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल, मिट्टी, ये सारी चीज़ें उस इनहेल के साथ आपके नॉस्ट्रिल के अंदर जाती हैं। लेकिन हमारे नॉस्ट्रिल के ये बाल सुरक्षा करते हैं, ये डर्ट पार्टिकल को बाहर ही छोड़ने का काम करते हैं। हम इन्हें निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम इन्हें बिल्कुल परमानेंट क्लीन करके रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार करके देखिएगा, फिर देखिएगा कितनी आपको प्रॉब्लम हो ना हो तो कहना, आप इसी चैनल पे लिख दीजिएगा कि हाँ मैंने इस तरीके से नोज़ के बाल अपने वैक्सिंग कराई, या फिर मैंने खुद से उसे क्लीन किया और मुझे बहुत ज़्यादा, सबसे पहले प्रॉब्लम आपको होगी ढेर सारी छींकें आने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शरीर डर्ट पार्टिकल को बाहर निकालने का काम इन्हीं बालों के थ्रू करता है, जो कि आपने निकाल दिए हैं, जो आपने छांट दिए हैं। तो छींके बार बार आएंगी जिससे कि वो डर्ट पार्टिकल बाहर निकलेंगे। इसलिए ऐसा कुछ काम मत करिए, ऐसी कुछ चीज़ मत करिए जो नेचुरल नहीं है। नेचर के विरुद्ध जाकर अगर कोई काम करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगी। हमें क्या मंजूर नहीं है, हमें मंजूर ये नहीं है, देखिए बाल तो आपके हैं, हर जगह रोए हैं, हमें मंजूर ये नहीं है कि ये बाल जो निकल रहे हैं ना, ये बहुत मोटे हैं, लंबे हैं और जल्दी जल्दी निकलते हैं, काले हैं और मोटे मोटे हैं। हमें ये एक्सेप्टेबल कतई नहीं है। इनके बारे में चर्चा कीजिए, इनके बारे में, इनको हटाने का काम कीजिए। देखिए अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना जा रही हूँ। देखिए समझिए कि अगर आपने सोचा कि मैं ना इन बालों को किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी लेज़र ट्रीटमेंट क्लिनिक में चली गई हैं आप, और जाकर आपने कहा कि यार मेरे ये ना यहाँ इधर इधर बाल निकल रहे हैं, आप इन्हें परमानेंट ठीक कर दीजिए, इनको परमानेंट ठीक कर दीजिए लेज़र के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं, लेज़र ट्रीटमेंट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक चीज़ का सॉल्यूशन है, आपके पैसे ज़रूर जो खर्च करने में आप अगर चाह रहे हैं कि खर्च करना, तो वो वहाँ पे खूब होने वाले हैं। इसलिए लेज़र ट्रीटमेंट से नहीं बाल निकलेंगे। जो बाल बड़े बड़े मोटे मोटे हो गए उन्हें वो कैप्चर कर लेगा और हटा देगा, रिडक्शन कर देगा, कम कर देगा। आप कहें परमानेंट सारे बाल निकल जाएं, बिल्कुल ना आंसर है इसका, नो। कभी भी परमानेंट हेयर रिडक्शन नहीं होता है लेज़र ट्रीटमेंट से। कुछ बड़े बड़े बाल, कुछ लंबे लंबे बाल, हार्ड बाल जो मशीन कैप्चर कर लेती है उन्हीं को वो रिडक्शन कर देती है, रिमूव नहीं करती, रिडक्शन कम कर देती है बस, ठीक है। वरना लेज़र ट्रीटमेंट से भी आपके पतले पतले रुएं जैसे बाल नहीं निकल पाते हैं। इसे लेज़र ट्रीटमेंट में आप बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। और ये प्रॉब्लम कोई
एक्सटर्नली नहीं है, बाहर से नहीं आ रहे हैं कहीं से बाल, अंदर की गड़बड़ी से बाल आपके बाहर आ रहे हैं। तो आप किसी क्लिनिक में ऐसे जाएंगे कि बाहर की चीज़ दिखाकर आप चाह रहे हैं कि जड़ से वो ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो जाएगी? वो चीज़ तो अंदर से ठीक होगी तब बाहर से निकलना बंद होगी। तो आप बताइए कि किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के डॉक्टर के पास जाकर क्या आप सॉल्यूशन मिल पाएगा आपको? नहीं, क्योंकि वो बाहरी तौर पे आपका ट्रीटमेंट करेंगे। इंटरनली जो आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन आपको एक अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर, ढेर सारे टेस्ट होंगे, आपका पीसीओडी टेस्ट होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, आपके अंदर जो हार्मोनल प्रॉब्लम आई है वो टेस्ट होंगे। ढेर सारे इन टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट निकल के आएगी उनसे पता चलेगा कि आपके ये बाल किस वजह से निकल रहे हैं। कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है, कहीं आपके हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है, कहीं आपके अंदर मर्दों वाले यानी मेल हार्मोन की बढ़ोतरी तो नहीं हो गई है। देखिए, जब मेल हार्मोन की बढ़ोतरी होगी, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन हार्मोन की बढ़ोतरी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएंगे। मेल हार्मोन बढ़ेगा तो फीमेल हार्मोन कम हो जाएगा, है ना। तो जब ये कम हो जाएंगे तो जो मेल कैटेगरी की जो चीज़ें हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप ब्लड टेस्ट किसी अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट के पास संपर्क करेंगी तब, ना कि किसी लेज़र ट्रीटमेंट कराने के लिए सीधे भागती हुई जाएंगी उस क्लिनिक पर। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, कुछ लड़कियां, कुछ फीमेल अपने जेनेटिकली हेयर को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जैसे कि कईयों के आपने देखा होगा यहाँ पे बाल ऐसे ऐसे लंबे लंबे होते हैं सिर्फ इसी जगह। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके ही हैं, उनकी फैमिली में उनके भाई के भी हैं, उनकी मदर के भी हैं, नानी मौसी सबके हैं। तो इस तरह से ये इनहेरिडिटी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इसे, ये उनकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिकली चलते आए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या इशू आ रहा है? अगर हैं भी थोड़े से ये शेप बनी हुई तो क्या इशू है? कुछ लड़कियों के घर में आपने देखा होगा कि माथे के इस तरफ बाल होते हैं, तो उनकी मदर के भी थे, आपके भी हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? जेनेटिक है ये इशू। अब इस जेनेटिकली चीज़ को आप प्रॉब्लम मान रही हैं तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी उन लोगों की जो लगातार पल पल में स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर कहते हैं नहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे तो सारे ब्लड टेस्ट सही आए हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये बाल निकल रहे हैं। तो कम से कम आप समझिए ना कि आप पल पल में कभी कोई बात हुई, आपने स्ट्रेस ले लिया, उस पल के लिए आपके हार्मोन डिसबैलेंस हो गए। उस पल के लिए जब हार्मोन डिसबैलेंस हुए तो उन्होंने इस तरह से रिजल्ट हेयर की फॉर्म में रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया। भले ही आपने थोड़े दिन के लिए अपनी उस प्रॉब्लम से यानी उस स्ट्रेस से दूर रही और उसी टाइम पीरियड में आपने ब्लड टेस्ट करवाया तो रिजल्ट रिपोर्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं आई। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेस मत लीजिए और मेडिटेशन करिए। जब भी स्ट्रेस हो तो मेडिटेशन का सहारा लीजिए। मैं बहुत जल्द मेडिटेशन की बहुत सी फॉर्म्स लेके आऊँगी, बहुत इजी मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। लेकिन आप समझिए इन सारी बातों को, जिससे कि ये बाल निकलने की समस्या आपको हैरान और परेशान ना करे। वैक्सिंग के खिलाफ आजकल क्यों हो रही हूँ मैंने देखा है कि बहुत लड़कियों ने मुझसे बात की, बहुत फीमेल मुझसे कहती है कि हम तो वैक्सिंग कराते रहे और यार ये अपर लिप्स वाला एरिया हमारा काला पड़ गया। तो हाँ ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जब वैक्सिंग कराते हैं तो बाल बहुत स्पीडली अंदर से जड़ से निकलता है। ओपन पोर खुलते हैं, ओपन पोर जब खुलते हैं तो उनको ठीक करने के लिए आप किसी टोनर, किसी भी सीटीएम प्रोडक्ट का तो यूज़ करती ही नहीं है, ना ही घरेलू घर में आकर आप किसी रोज़ वाटर का इस्तेमाल करती हैं। वो खुले रहते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उन पर ज़्यादा, भाई कोई चीज़ क्लीन है उस पर ज़्यादा असर दिखाएगी ना रेज़। तो इस वजह से वो स्किन धीरे धीरे जहाँ जहाँ वैक्सिंग हुई है आप चाहें तो अजमा लीजिए। कहीं आप अपने अंडर आर्म्स की वैक्सिंग कराई है, आपने कंटिन्यू वैक्सिंग करा रही है, देखना आप मिरर से कि वो पर्टिकुलर एरिया आपका काला है। अब आप कहेंगे वहाँ पे तो रेज पहुँचती नहीं होंगी। मेरे विश्वास कीजिए, जो वैक्सिंग का प्रेशर निकलता है ना, जिस प्रेशर से हम प्रेशराइज करके जब हम उसे निकालते हैं हेयर को, तो वो स्किन इतनी ज़्यादा हर्ट होती है, वहाँ से ब्लड तक आ जाता है।
अब ब्लड तक आ जाता है, तो और उस एरिया में वो इतना अनहाइजीन तरीका है वैक्सिंग कराना। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को कि वैक्सिंग करा के आप अपने हेयर को क्लीन करिए। मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊँगी कि आप ना सीधे सीधे सिंपल से ट्रिमर कीजिए। एक तो बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत ही हाइजीन तरीका है, और स्किन काले होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और मैं तो ये आपको बोल ही नहीं रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से ट्रिमर कर लीजिए ना, किसी भी चीज़ से। अब आपको ट्रिमर खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना महंगा ट्रिमर खरीदें, बिल्कुल नहीं। आप सिंपल एक कोई भी जो फीमेल रेज़र आती है उनके थ्रू क्लीन कर लीजिए ना। ये बिल्कुल एक गलत धारणा है कि हम वैक्सिंग कराने से डेड स्किन निकल जाती है, बिल्कुल गलत। डेड स्किन निकल नहीं जाती है, आपकी स्किन डेड हो जाती है, आपकी स्किन और ज़्यादा वहाँ की काली काली पड़ जाती है। आप देख लीजिएगा आज ही, अगर मैं कहूँगी कि आप मिरर में देखिएगा कि आपकी वो जिस पर्टिकुलर एरिया में आप वैक्सिंग करा रही हैं वो एरिया काला हुआ होगा अलग अदर एरिया के, देखिएगा आप ज़रूर। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको रोक पाऊँ लेज़र ट्रीटमेंट कराने से, मैं आपको रोक पाऊँ ये वैक्सिंग जैसे अनहेल्दी तरीक़ों से, मैं आपको रोक पाऊँ ये प्लग इन करने से, मैं आपको इन सारी चीज़ों से रोक पाऊँ। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये प्रॉब्लम अंदर हुई है आपके, आप अंदर से ठीक करिए। आप अंदर से पीसीओडी है तो पीसीओडी को ठीक करिए, अंदर आपके हार्मोनल अगर प्रॉब्लम है आप उन्हें ठीक करिए, अंदर आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है तो उससे कंट्रोल करिए, उसे जड़ से ठीक करिए। कैसे करें? करना कुछ नहीं होता, कुछ ये नहीं है कि आप ढेर सारी मेडिसिन खा लें। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, केवल और केवल बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए और हेल्दी ही डाइट लीजिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। देखिए सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें एक दिन की नहीं होती, इस सब चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में शामिल करना होता है। जैसे हम खाना पीना सोना करते हैं ना, तो अच्छी लाइफस्टाइल को भी हमें वैसे ही अपनाना होता है जीवन में। जीवन में जब अपना लेंगे ना तो समस्या कभी आएगी ही नहीं। इसलिए कह रही हूँ कि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें जड़ से ठीक की जा सकती हैं। केवल आपके सही मार्गदर्शन में रहिए, सही लोगों को सुनिए, सही तरीके से काम करिए, बेवजह की चीज़ों में मत पड़िए, इन फालतू की चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करिए। मेरा कोशिश यही रहता है कि मैं एक पॉजिटिव स्प्रेड करूं, पॉजिटिव चीज़ों को स्प्रेड करूं, पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दूं आपको, जिससे कि आप कभी भी ना आप अपने पैसे की बर्बादी करें, ना अपने शरीर की बर्बादी करें, ना ही अपनी स्किन को डैमेज होने से आप रोक पाएँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है। अगर वीडियो पसंद आए हैं मेरे, इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि किस तरह से काम करती हैं, लाइक कर दिया कीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत खुशी होती है और काम करने की एक नई ऊर्जा मिल जाती है आप लोगों के सहयोग से। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना कतई मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।